हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित्रा स्टोरीज हिंदी। तीन प्रतिभाएं। वारेश्वरपुर नाम के गांव में शिव, राम और केशव नाम के तीन मित्र रहा करते थे। वे तीनों बचपन से ही अनाथ थे, इसलिए हर एक दाने की कीमत उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। कमा रहे हर एक रुपये की कीमत उन्हें बहुत बखूबी पता थी। ऐसे तीनों मित्र मिलकर बड़ी मेहनत से अपनी अपनी पढ़ाई कष्ट उठाकर पूरी करते हैं वे लोग। असल में तीनों ही मित्र बहुत ही ज्यादा समझदार थे, इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही उनके पढ़ाई के हिसाब से नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी आसानी से नौकरी मिलने वाले दिन न होने पर बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए अपना समय व्यर्थ न करते हुए जो काम मिलता वो काम करते थे वे। वो काम छोटा है या बड़ा ये सोचे बिना, अच्छा है बुरा है ये भी सोचे बिना कष्ट से करते थे। ऐसे इतने सालों से जो मेहनत कर रहे थे उसके फलस्वरूप वे तीनों मिलकर कुछ पैसे जमा करते हैं। उन पैसों से अपनी अपनी जिंदगियां कैसे सुधारनी है इस बारे में वे तीनों चर्चा कर रहे थे। भगवान की वजह से हम मेहनती लोग हैं, इसीलिए आज तक हमारा गुजारा हो पाया। लेकिन पूरी जिंदगी तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते ना, हमें आगे बढ़ना ही होगा। हमारी पढ़ाई की वजह से हमें जो कुछ भी ज्ञान मिला है हमें उसका सही उपयोग करना ही होगा। ऐसे कोई अच्छा विचार हम सोचे तो अच्छा होगा लग रहा है। हाँ सही कहा राम, इतने समय से हमने जो पैसे इकट्ठा किए हैं उसी पैसे को कहीं लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। ऐसा होगा तो कुछ समय तक हमें अपनी जिंदगी जीने का भरोसा मिलेगा। अच्छा विचार है राम, लेकिन क्या व्यापार कर सकते हैं? कोई खाने का व्यापार या कोई बनिए की दुकान शुरू करें? क्या करने पर अच्छा होगा? ऐसे वे तीनों मित्र मिलकर उनके पास जितने भी पैसे थे उससे ही क्या व्यापार करने पर अच्छा होगा ऐसे सोचते हैं। तीनों मिलकर शहर में तरह तरह के कपड़ों को खरीद कर तीनों तीन वक्त अपने अपने सर पर कपड़ों की वो पोटली रखकर अलग अलग गांव जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे वे तीनों मित्र अपनी मेहनत से अपनी समझदारी से गांव गांव घूमते हुए अच्छे से कपड़ों को बेचकर अपना व्यापार बड़े ही अच्छे से चला रहे थे। पहले पहले चलने की गति से चल रहा उनका व्यापार बाद में साइकिल के ऊपर बेचने जितने गति पर आ गया था। तरह तरह के कपड़ों के बेचने पर उनका खाता भी अच्छे से भर जाता है। ऐसे कुछ समय में ही कपड़ों के व्यापार में अच्छी ऊंचाई छूते हैं वे, इसलिए तीनों शादी करेंगे ऐसे सोचते हैं। देखो, इतने समय से गांव-गांव घूमकर व्यापार करना अच्छा ही था, लेकिन अब शादी करने का सोच रहे हैं। ये व्यापार और संपत्ति काफी नहीं होगी हमारे लिए। ऊपर से जो लड़कियां आएंगी उनके मन में सम्मान भी कम हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हम इतने समय से जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे उसी से एक दुकान खोल लेते हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ। और उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने दिमाग का हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे मित्र की दी हुई सलाह बाकी दो मित्रों को भी पसंद आने पर एक बहुत अच्छी जगह देखकर कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं वे। उसके व्यवहार को तीनों तीन तरीके में बांट लेते हैं। उसमें से शिवा शहर में या फिर किसी और गांव में बड़े बड़े लॉट साइज में तरह तरह के कपड़े कम दामों में ढूंढने का जिम्मा ले लेता है। वहीं राम आए हुए कपड़ों को कैसे रखना है, किस तरीके से उन्हें मार्केट में बेचना है ये देखता है। बेचने पर आए हुए लाभ को कैसे बढ़ाना है। और वहीं केशव को पैसे ठीक से आ रहे हैं या नहीं, अकाउंट्स में क्या गड़बड़ चल रही है, ये सब देखने की जिम्मेदारी देते हैं। इस तरह तीनों तीन अलग अलग जिम्मेदारियां उठाकर अपने व्यापार को चलाते हुए तीन लड़कियां देखकर उनसे शादी कर लेते हैं वे तीनों। पत्नियों के आने के बाद उनकी जिंदगी तेजी से बढ़ जाती है। व्यापार भी बड़े ही अच्छे से चलता है, इसलिए उनके दुकान की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए रामेश्वर नाम के बड़े ही भरोसेमंद व्यक्ति को रखते हैं। रामेश्वरम आने के बाद हमारे कंधों का बोझ कम हो गया है। हर चीज हमें नहीं देखनी पड़ रही अब। इसीलिए तो उसे काम पे रखा था ना। ये व्यापार वगैरह के चक्कर में हमारा मिलना बहुत ही कम हो गया था। पैसों की वजह से हमारी दोस्ती ना टूटे, इसीलिए काम पर ऐसे व्यक्ति को रखना बहुत जरूरी था।
ऐसे तीनों मालिक रामेश्वर के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तब वहां दूर से रामेश्वर छुपके से उनकी बातें सुनता है। असल में रामेश्वर इतना अच्छा व्यक्ति नहीं था। छुपके से पैसे ज्यादा कमाने की आशा उसके मन में थी। इसलिए उसके तीनों मालिक जो इतने भोले थे, उन्हें अपनी मासूमियत और भोलेपन से आज तक छलते आ रहा था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। तीनों मित्र रामेश्वर पर ज्यादा ही भरोसा करके व्यापार की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, और उसी समय पर रामेश्वर अपनी असलियत को बाहर निकालना शुरू करता है। जो कपड़े दुकान में बिकने के लिए रखे गए थे, वो अपने व्यक्तिगत रूप से लेकर दूसरे गांव जाकर बहुत ही कम दाम में बेचना शुरू कर देता है। ऐसे इतने महंगे कपड़े गांव गांव में आकर कोई इतने कम दाम में बेच रहा था, तो सभी लोग उस दुकान में जाना बंद कर देते हैं। उस पर प्रतिदिन कपड़ों का बिकना कम हो रहा था। जो कपड़े न बिककर ऐसे ही गोडाउन में पड़े हुए थे, उन्हें चूहों ने आकर बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया था। उन खराब हुए कपड़ों को दूर जाकर जला देगा, ऐसे अपने मालिकों से झूठ कहकर रामेश्वर वहां से निकल जाता है। रामेश्वर में आए बदलाव और व्यापार में आए नुकसान को देखकर तीनों ही मित्र असली बात क्या हो सकती है, इस बात पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तब उन्हें सारी बातें समझ आकर आपस में वे लोग ऐसे बातें करते हैं। देखो, इतने समय से हम इतना भरोसा कर रहे थे रामेश्वरम पे, हमें इतना धोखा दे रहा है वो, तुरंत ही हम उसे काम पर से निकाल देते हैं। नहीं मित्र, रुको। चावल में पनपे कीड़े को अगर चावल में ही मारेंगे तो अनाज हमारा खराब होगा। इतने ही समय से वो हमारे सामान के साथ ऐसा कर रहा है, दूसरा व्यापार शुरू करेगा, इस बात का भरोसा है ना उसे तोड़ना होगा हमें। हाँ, सही कहा। हमसे ही हमारे व्यापार के बारे में सीखकर उसे निकाल देंगे तो किसी और को पकड़कर अपना ही व्यापार शुरू कर लेगा वो। इसीलिए हमसे आए व्यापार को उसे हमें ही दूर करना होगा। ऐसे तीनों एक फैसला लेकर रामेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, ऐसे नाटक करते हैं। लेकिन अब तक जो इतने महंगे महंगे कपड़े लाकर दे रहे थे, उसे रोककर कम दाम के कपड़े ले आकर रखते हैं। ऐसे पुराने सामान को वहां दुकान में ही रखकर नए आए हुए सामान को बड़े ही शातिरता से बड़े ही कम दाम में बेचना शुरू कर देता है रामेश्वर वहां। लेकिन जो रामेश्वर सामान बेच रहा था, उनमें कोई ना कोई कमी नजर आती है लोगों को। इसलिए रामेश्वर धोखेबाज है ऐसे सोचकर उसके पास से कपड़े लेना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ रामेश्वर की वजह से जिन जिन गांव में बड़ी ही अच्छी गिराकी आ रही थी, वो तीनों दोस्तों को पता चलती है। इसलिए उन सारे गांव में नए व्यापार का केंद्र खोल रहे हैं, ये बात रामेश्वर तक पहुंचने नहीं देते वे। आखिरकार रामेश्वर को लोगों के सामने पागल साबित करने के लिए रची रचना सफल होती है। इनके दुकान के व्यापार के अनुसार ही रामेश्वर का व्यापार भी पूरी तरह डूब जाता है। ऐसे ये सब क्यों हुआ, इस बात के कश्मकश में वो था। तभी तीनों मालिक मिलकर रामेश्वर को वहां बुलाकर, देखो रामेश्वर, इतने समय से तुम हमें धोखा देकर यहां बिक रहे कपड़े चूहों ने खराब कर दिया है, ऐसा कहकर तो किस किस गांव में जाकर ये बेच रहा था हमें पता चल गया। हाँ, तेरी वजह से ही तो इतना आगे आए हैं अब हम। किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ये पता चला। बेचारा, आजकल तेरा व्यापार भी तो इतना अच्छा नहीं चल रहा ना। कैसे अच्छा चलेगा मित्र, महंगे दाम में बेचने वाले कपड़े इसने इतने सस्ते में बेच दिए। नहीं नहीं, वो बेचे, ऐसा हमने ही तो किया था। ऐसे रामेश्वर के किए हुए धोखे को उसी के भाषा में उसी को समझा देते हैं वे लोग। उस पर रामेश्वर फिर से कपड़ों के व्यापार में कभी भी आ ना पाए, ऐसे लोगों के प्रति उसके मन में जो भरोसा था उसे किस तरह मिटा दिया है, ये सब सुनने के बाद रामेश्वर को समझ आता है। इसलिए अपने तीनों मालिक से माफी मांगता है वो। लेकिन पहले से ही जो भरोसे के पीछे छिपकर धोखा दे रहा था वो, उस पर वे तीनों भड़के हुए थे, इसलिए उसे बाहर कर दिया उन्होंने। ऐसे दुकान में हुए एक धोखे को वे लोग सबक की तरह लेकर वे तीनों मित्र अपने व्यापार को 3 गांवों में बढ़ाकर, भले ही वो व्यापार आसमान नहीं छू रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चले तो काफी है ऐसे सोचते हैं। लेकिन अपने मालिकों का भरोसा तोड़ने पर रामेश्वर अपने किए पर पछताकर गांव छोड़कर चला जाता है।
इस तरह वे तीन प्रतिभाएं रामेश्वर के किए हुए कारनामे का जवाब उसी के भाषा में देते हैं। कहानी आखिर तक देखी है, मतलब थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी ना। हो सके तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।